हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुशांत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मैथमेटिक इंडक्शन क्लास 11th का। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट के बेसिकली 3 पार्ट है और ये कंसेप्ट यूज किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस है, जो भी कंसेप्ट है, उनको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है इसके। तो लेट अस सपोज कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसे सबसे पहले हम प्रूव करेंगे P1 के लिए, यानी कि अगर वो स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए ट्रू है। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर P की वैल्यू n है, यानी कि जैसे कि ये तो n टर्म्स की एक स्टेटमेंट है। तो जब हम एक टर्म 1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे देन हम मानेंगे कि Pk के लिए, यानी कि k नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। देन अगर ये ट्रू है तो इट इम्प्लाइज, अगर ये इसके होने से अगर हम Pk1 को प्रूव कर देते हैं हम उस इक्वेशन को, तो हम कहेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये ट्रू है। तो कुछ एग्जांपल से अब समझते हैं हम इसको। जिसकी इक्वेशन दी गई है सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्टेटमेंट P1 के लिए। ये स्टेटमेंट है, ये है n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। तो हम P1 के लिए ट्रू करते हैं। तो P1 के लिए कितने एलिमेंट आएगा, 1। और ये कि इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह 1 रखते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 गुणा 2 बटे में 2 बराबर आ गया 1। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट अस सपोज this statement is true for k number of element, let it is true for pk। तो जैसे कि है ये 1 2 3 so on up to k एलिमेंट। तो ये क्या होगी, k इंटू k+1। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसे प्रूव करना है pk1 के लिए, p इंटू k1 के लिए हमने इसे प्रूव करना है। तो P इंटू K1 के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये जो हमारा ये राइट हैंड साइड है क्या आएगा, फॉर Pk1 राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए हमारा, k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2। वी हैव टू प्रूव फॉर K1 प्लस ऑफ एलिमेंट आर राइट साइड विल बी इक्वल टू दिस। नाउ P इंटू K1+1 क्या होगा आपका, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं P इंटू K+1 क्या होगा, 1+2+3 सो ऑन अप टू K प्लस में K+1। स्टूडेंट ये चीज़ आपको पता है, ये वाला पार्ट है, ये हमने मान लिया था K इंटू K+1/2। तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं फ्रॉम 1। तो ये आपका हो जाएगा K इंटू K+1/2 प्लस में है आपका K+1। तो K+1 हम कॉमन ले लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 1/2, इधर K आ जाएगा, K/2 प्लस ये पूरा K+1 कॉमन आ गया। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे आपका क्या बन जाएगा, K+1/2 इंटू K+2। तो यही आपने प्रूव करना था, यानी कि ये जो चीज़ है ये आपकी इसके बराबर आ गई। यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड में इफ वी पुट राइट हैंड साइड में K+1 पुट करते हैं n नंबर ऑफ n की जगह, तो आपका ये आता है। और हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड आपके इस चीज़ के बराबर है। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन है 1 + 4 + 7 so on up to n-2 इज इक्वल टू n इंटू 3n-1/2। तो सेम प्रूफ रहेगा हमारा। सबसे पहले हम P1 फाइंड करेंगे। P1 आपका रहेगा 1। अगर ये आपका P1 हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए क्या रहेगा हमारा, n की जगह 1 पुट कर दो, 3 - 1/2। तो आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 1।
तो P1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेट PR के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी आपकी 1 + 4 + 7 सो ऑन अप टू 3R-2, जो कि राइट हैंड साइड क्या रहेगी आपकी R × 3R-1/2। तो ये ट्रू है। लेट इट इज ट्रू फॉर PR। नाउ PR+1 फाइंड करते हैं हम, यानी कि जब R के जगह हम R+1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड रहेगी आपकी 1 + 4 + 7 सो ऑन अप टू 3R-1-2, सॉरी 3R+1-2, ये रहेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या रहेगी आपकी, राइट हैंड साइड रहेगी आपकी R+1 × 3R+1-1/2, ये आपकी हो जाएगी R+1 3R + 3 - 1 क्या आ जाएगा, +3 - 1 हो जाएगा आपका 2/2। ये आपकी राइट हैंड साइड रहेगी। तो अच्छा, एक एलिमेंट हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, क्या रहेगा वो आपका यही रहेगा, प्लस में 3R-2 प्लस में। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो अगर हम यहाँ तक देखें तो इसको हमने मान लिया था PR जिसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली थी, मान ली थी, इट इज इक्वल टू R × 3R-1/2। जमा करेंगे इसमें 3R+1-2, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 3R² - R प्लस में 3R + 3 - 2, इस -2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 1। नाउ इसको क्या रहेगा 3R² - R प्लस में 6R + 1/2, यानी कि आपका हो जाएगा ये 3R² प्लस में 3R² प्लस में 5R + 1/2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये क्या आ जाएगा 3R² प्लस में 2R प्लस में 3R + 2/2, यानी कि 3R², सॉरी यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। जब 2 को यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R² प्लस में 5R + 2/2, यानी कि अगर PR एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है तो हम PR+1 भी हमने प्रूव कर दिया, यानी कि जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 + 8 + 12 सो ऑन अप टू 4n = 2n × n+1। ये बेसिकली 4 के मल्टीपल्स है, आप देख रहे हैं। तो अगर Pn ले हम, P1 ले अगर हम, तो P1 आपका राइट हैंड साइड क्या रहेगा 4, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो क्या रहेगा 2 × 1 × 1+1, तो ये 4 आ गया, 2 दूना 4। तो लेट इट इज ट्रू फॉर PR के लिए क्या रहेगा आपका सो ऑन अप टू 4R, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपका 2r इंटू आर प्लस वन। लेट अस सपोज इट इज ट्रू, तो हमने पी आर प्लस वन के लिए फाइंड करना है। पी आर प्लस वन के लिए क्या रहेगी आपकी लेफ्ट हैंड एक तरफ क्या रहेगा आपका 4 8 12 सोन अप टू 4 इंटू आर प्लस वन, और राइट हैंड साइड आपने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर 4, तो अगर आप देखें तो ये जो 4r तक है इसको हमने मान लिया था 2r इंटू आर प्लस वन। नेक्स्ट एक एलिमेंट बचा आपका 4 इंटू आर प्लस वन। तो देखो r प्लस वन कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आप इसमें 2 इंटू आर प्लस वन कॉमन ले लो। क्या बचा आपका r प्लस टू, 2r प्लस वन इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट अस सपोज, तो n नंबर तक ये स्क्वायर दे रखा है जो कि बराबर है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। नाउ आप p1 के लिए अगर आप देखो तो p1 के लिए क्या रहेगा आपका, p1 के लिए रहेगा आपका 1 का स्क्वायर जो कि किसके बराबर होगा, अगर आप राइट हैंड साइड देखो, यानी कि राइट हैंड साइड क्या रहेगा आपके 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 n की जगह 1 रख लो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, उत्तर आ जाएगा आपका 1। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर मान लेते हैं हम इट इज ट्रू फॉर पी आर, तो वो क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सोन अप टू r का स्क्वायर बराबर है r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन डिवाइड बाय 6। तो हमने प्रूव करना है इसके पी आर प्लस वन के लिए, तो पी आर प्लस वन के लिए क्या रहेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सोन अप टू r का स्क्वायर प्लस r प्लस वन का स्क्वायर, ये रहेगी आपकी राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या प्रूव करना है, इनकी जगह रख लो आप r प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू 2r प्लस 2 प्लस वन, यानी कि 2r प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो इसे सॉल्व करते हैं अब हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां तक आपको पता ही, आपने क्या मान ही लिया r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन बटे में 6 प्लस में r प्लस वन का स्क्वायर। तो r प्लस वन इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, r प्लस वन कॉमन ले लिया आपने, तो उधर क्या रह गया आपका r इंटू 2r प्लस वन प्लस में एक r प्लस वन कॉमन रह इधर रह गई, इंटू 6 कर लो बटे में सारे में आ जाएगा आपका 6। तो इसको अब आगे सोल्व करते हैं। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट बन जाएगी ये। तो अगला पार्ट में क्या रहेगा आपका r प्लस वन इंटू 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस में r प्लस में 6r प्लस में 6 बटे में 6। अच्छा, इस स्टेटमेंट को फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो आगे क्या लिखेंगे हम, तो 2r का स्क्वायर प्लस में 7r, 2r का स्क्वायर प्लस r, तो 7r प्लस 6 बटे में ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी r प्लस वन बटे में 6। तो चाहे तो हम इसे भी आगे सोल्व कर सके, इसको फैक्टराइजेशन करके इसके बराबर लिख सकते हैं, या आप इसको भी सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, वो उसके बराबर आ जाएगा, चीज़ एक ही है। तो फैक्टर बनेंगे इसके 6 दूनी 12, यानी कि 12 के अगर फैक्टर बने तो हम लिख सकते हैं 2 और 5 बन सकते हैं।
6 दूनी 12, यानी कि 3 चौके 12, 3 और 4 फैक्टर बन सकते हैं। तो 2r² प्लस में 3r प्लस में 4r प्लस 6। तो इसको अगर इसी पोलिनोमियल इक्वेशन को हम सोल्व करें तो वो क्या, इसमें से आप ले लो कॉमन, r कॉमन ले लो, आप इसमें से r ले लो कॉमन, तो उधर रहेगा आपका 2r प्लस में 3, इधर से आप ले लो 2 कॉमन ले लो, इधर रहेगा r प्लस 3, यानी कि इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 ले लेंगे तो यानी कि 2r प्लस 3, इसके फैक्टर बन जाएंगे r प्लस 1 सॉरी r प्लस 2 एंड 2r प्लस 3। तो यानी कि और ये चीज़ हमारी बाहर चली रही थी, तो यानी कि ये चीज़ बराबर हो जाएगी आपकी r प्लस 1 बटे में 6 इंटू r प्लस 2 इंटू 2r प्लस 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट के क्यूब दे रखे हैं जो कि बराबर है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सारे का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम P1 के लिए फाइंड करते हैं। P1 आपका होगा 1 का क्यूब, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 आ गई और राइट हैंड साइड क्या इसके बराबर है कि हम चेक करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 बटे में 2 सारे का स्क्वायर। तो अंदर आपका पता है, अंदर आपका ये जमा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 का स्क्वायर आया जो कि बराबर है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट अस इट इज ट्रू फॉर PR, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन अप टू r क्यूब बराबर आ गया आपका r इंटू r प्लस 1 बाई 2 सारे का स्क्वायर। तो हमने प्रूव करना है P इंटू आर प्लस 1, P इंटू आर प्लस 1 हमने प्रूव करना है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होगा 1 क्यूब 2 क्यूब सो ऑन अप टू r क्यूब प्लस में r प्लस 1 क्यूब, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होएगा, इस विल इक्वल टू अवर लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमने इसके किसके बराबर प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 बटे में 2 सारे का होल स्क्वायर। यही करना है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सारे का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो आपको पता ये यहाँ से लेके ये पार्ट हमने मान लिया है r इंटू आर प्लस 1 बाई 2 सारे का होल स्क्वायर प्लस में आपके है r प्लस 1 इसका क्यूब। तो यहाँ से आप r प्लस 1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा आपके पास r स्क्वायर प्लस में 4 जमा यहाँ क्या बचा आपका r प्लस 1। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपने सारा करना है, बट मैं बोर्ड पे सिर्फ इतना सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहेगा आपका r का स्क्वायर बटे में 4 जमा 4r प्लस 4। अब आपको पता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये आपका बन गया r प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 2 का सारे का स्क्वायर। तो ये आपका क्या, अगर आप इस चीज को देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा टोटल, ये आपका बन जाएगा r प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ये बन गया आपका r प्लस 2 बटे में 2 का स्क्वायर, जो कि अगर इसको आप फर्दर लिखें तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपकी ही स्टेटमेंट बन जाएगी r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बटे में 2 सारे का होल स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट आपकी n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 1 इंटू 2
2 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सोन अप टू n इंटू एन प्लस 1, जो कि बराबर है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो Pn क्या रहेगा आपका, Pn यानी कि 1 इंटू 2 बराबर आ जाएगा आपका 2। राइट हैंड साइड देखते हैं हम, आपका आएगा 1 इंटू 1 जमा 1 1 जमा 2 बटे में 3, ये आपका आ जाएगा 2 1 गुणा 2 गुणा 3 बटे में 3 बराबर आ जाएगा आपका 2। तो P1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर PR, ये आपने लेट इट इज ट्रू लिखना है आपने अपने क्वेश्चन पेपर में अपने। तो ये रहेगा आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 सोन अप टू R इंटू R प्लस 1, जो कि बराबर होगा आपका R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये ट्रू, लेट हम इसे सपोज कर रहे हैं, ये आपने सपोज किया। अब फॉर P इंटू R प्लस 1 क्या रहेगा आपका, P इंटू R प्लस 1 क्या रहेगा 1.2 प्लस 2.3 सोन अप टू R इंटू R प्लस 1 प्लस में R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। तो ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट। राइट हैंड साइड आपने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड क्या इसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड होगी R प्लस 1 R प्लस 2 एंड R प्लस 3 डिवाइड बाय 3। आपने इसे इसके बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या माना था, R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 भाग 3 जमा R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। तो R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं हम, R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, ये रहेगा आपका R प्लस 3 प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे हम तो ये आपका बन जाएगा 3 दूर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 R प्लस 1 R प्लस 2 इंटू R प्लस 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी फॉर n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 सोन अप टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो P1 आपकी क्या रहेगी, P1 आपकी रहेगी एक तरफ रहेगी यानी कि 1/2। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो क्या रहेगी आपकी 1 1 प्लस 1 यानी कि 1/2। तो ये ट्रू है फॉर P1। नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर PR। तो ये आपकी रहेगी 1/1 प्लस 2 जमा 1/2 प्लस 3 सोन अप टू 1/में R इंटू R प्लस 1 इट विल इक्वल टू R/R प्लस 1। तो लेटर इट इज ट्रू फॉर PR। अगर हम PR प्लस 1 को देखेंगे तो वो क्या बनेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 जमा 1/2 प्लस 2 इंटू 3 सोन अप टू R इंटू R प्लस 1 प्लस में 1 इंटू R प्लस 1 जमा R प्लस 2। तो ये रहेगी आपकी एक तरफ की स्टेटमेंट। और अगर इसमें हम R प्लस 1 रखें तो वो क्या रहेगा आपका, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी R प्लस 1 और R प्लस 2, यानी कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने इसके बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो यह बराबर हो जाएगी आपकी R/में R प्लस 1 जमा 1/1 प्लस R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके तो आपका बन जाएगा R इंटू R प्लस 2 बटे में R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 जमा 1। इसे सॉल्व करो आप, R का स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 बटे में
r+1 इंटू r+2। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा, आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, बन जाएगा आपका r+1 का स्क्वायर बटे में r+1 इंटू r+2। एक स्क्वायर से ये कैंसिल, आपका आ जाएगा r+1 बटे में r+2। यानी कि ये पार्ट अब आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के लिए प्रूव कर दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अब हम।